नमस्कार मित्रों, देसे ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 13th चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक सीखा था कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करते हैं। अभी देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द गैस फॉर्म्ड इन द अबोव एक्सपेरिमेंट। कौन से कलर का गैस बनता है इसमें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कलर कौन सा होता है ये पूछा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, कोई कलर नहीं होता। Smell the gas in the gas jar. Use separate gas jars for the activities 3 to 7 below. देखिए, गैस का स्मेल अगर लोगे तो वो कुछ कोई भी स्मेल नहीं होता, उसको ओडरलेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और अभी जो 3 to 7 दिए हैं उसके लिए अलग अलग गैस जार यूज करने को कहा है। रिमूव द लीड ऑफ अ गैस जार एंड पुट सम लाइम वाटर इन इट। अगर इस गैस जार में थोड़ा सा लाइम वाटर डालोगे तो क्या होगा, वो जो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है लाइम वाटर, वो बन जाएगा मिल्की। क्योंकि हमने देखी है रिएक्शन पिछले वीडियो में, जो रिएक्शन होती है वो। फिर प्लेस अ बर्निंग कैंडल इन अ गैस जार। जब आप बर्निंग कैंडल गैस जार में डालोगे तब देखिए ऑक्सीजन लगता है किसी भी आग को जलने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग बुझ जाती है। ठीक है, तो अगर इस गैस जार में अगर आप बर्निंग कैंडल रख दोगे तो वो बुझ जाएगी। ड्रॉप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सम यूनिवर्सल इंडिकेटर इन वन गैस जार फील्ड विथ CO2 एंड शेक इट। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? पीएच इंडिकेटर होता है, यानी जैसे लिटमस होता है वैसे ही ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच इंडिकेट करता है, यानी कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है या न्यूट्रल है वो दिखाता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद क्या होता है ये पूछा है। तो वो ब्लू कलर का जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर वो रेडिश हो जाता है, क्योंकि ये CO2 जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिड जब वाटर में मिक्स होता है तब कार्बोनिक एसिड बनता है उससे। pour some water in a gas jar and shake it. अगर आप थोड़ा पानी डालोगे और शेक करोगे तो देखना है क्या होता है। फिर नीचे है उस सभी के ऑब्जर्वेशंस, तो तब मैं बताऊंगा। मॉइसन अ ब्लू एंड अ रेड लिटमस पेपर एंड ड्रॉप देम इन गैस जार ऑफ CO2. एंटर योर ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द अबव एक्टिविटीज इन द फॉलोइंग टेबल। टेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओडर कलर, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ओडर क्या है? ओडरलेस है, कोई भी गंध नहीं होती उससे, स्मेल नहीं होती। कलर जो है कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता। अभी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जब आप बर्निंग कैंडल डालोगे तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा क्योंकि एसिडिक होता है। लाइम वाटर जब डालोगे आप उसमें तो वो मिल्की व्हाइट बन जाएगा। ट्रांसपेरेंट होता है पहले लाइम वाटर, वो मिल्की व्हाइट हो जाएगा। उसकी रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में दी है। वाटर अगर डालोगे तो वाटर में डिजोल्व होके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है। फिर लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर अगर ब्लू होगा तो वो ब्लू का रेड हो जाएगा। ठीक है, और रेड अगर होगा तो वो रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Is the density of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड more or less than that of air? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी जो होती है इट इज 53% मोर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। यानी ड्राई हवा अगर आप लोगे, ड्राई एयर, तो उसके डेंसिटी के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी जो होती है वो 53% हायर होती है, यानी ज़्यादा होती है, मोर।
सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वॉशिंग सोडा, यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन यानी पानी में डिसॉल्व किए हुए सॉल्यूशन को, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस यानी पानी में डिसॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है, जनरल नेम है वॉशिंग सोडा। ठीक है, यानी कपड़े धोने के लिए जो सोडा यूज किया जाता है वो। केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन 2NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये बैलेंस करने के लिए ये 2 वगैरह लिखा है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग CO2 थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब हम सोडियम कार्बोनेट में से यानी इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा जनरल यूज है, जनरल नेम है बेकिंग सोडा, यानी हम केक्स वगैरह बनाने के लिए जो यूज करते हैं या फिर ढोकला बनाने के लिए भी यूज करते हैं वगैरह। केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन क्या है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स 2NaHCO3। देखिए Na2CO3 यानी ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 जब होता है तब उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द अबो एक्सपेरिमेंट। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है? ये दोनों में एक ही बार में दिखाता हूँ। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन पुटिंग लाइम वाटर इन द गैस जार ऑफ CO2। ये वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है, फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, और CO2 प्लस CaOH ट्वाइस, ये क्या है? लाइम वाटर का फॉर्मूला है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की व्हाइट कलर का होता है, प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस क्या है? CO2 इज यूज टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं जिनमें बबल्स होते हैं, जब आप उसको शेक करते हैं तब उसमें से गैस निकलता है, आपने देखा होगा, जैसे कोका कोला हो गया, लिम्का वगैरह है, तो वो जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एरेटेड ड्रिंक्स। उसमें गैस भरा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो होता है वो एसिडिक होता है ड्रिंक, ये वो पीना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें दांतों में जो कैल्शियम होता है हमारे वो डिसॉल्व हो जाता है और हमारे दांतों की मजबूती बिगड़ जाती है, दांत हमारे नरम हो जाते हैं, यानी सख्त जो होते हैं, कड़क जो होते हैं वो नहीं रहते, नरम रबर जैसे हो जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा वो पी रहे एरेटेड ड्रिंक्स, तो आप कुछ चबा नहीं पाएंगे फिर, तो वो बुरा होता है पीना। Solid carbon dioxide is used in cold storage and also to keep milk and milk products and frozen substances cool during transport। देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो गैस फॉर्म में होता है, लेकिन सॉलिडिफाई करने के बाद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस कहा जाता है, ड्राई आइस, वो यूज किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, और दूध और दूध के उत्पादन जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गए उनको कोल्ड रखने में और प्रिजर्व करने के लिए, और फ्रोजन सब्सटेंसेस जैसे आइसक्रीम हो गया उसको फ्रोजन फॉर्म में ही रखने के लिए यूज किया जाता है। ट्रक्स में वगैरह आपने देखे होंगे जो मिल्क कैरिंग या आइसक्रीम के ट्रांसपोर्टेशन करने वाले ट्रक्स होते हैं वो कोल्ड वाले होते हैं, तो उनमें ये यूज किया जाता है। फ्रीज ही होता है पूरा ट्रक जैसा। It is also used for getting special effects of a mist in dramas and movies। मूवीज में या ड्रामाज में, नाटकों में, जब आपने देखा होगा बहुत से डिस्कोज में वगैरह भी सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है, वाइट कलर का मिस्ट, जिसे धुक ज्याला म्हणतात, कोहरा जो बनाया जाता है वो इससे बनाया जाता है, ड्राई आइस से, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से।
फिर CO2 obtained by chemical reaction और kept under pressure is used in fire extinguishers। अग्निशमन जो उपकरण होते हैं यानी आग को बुझाने वाले ये जो होते हैं सिलेंडर्स, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड या तो केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाया जाता है या फिर स्टोर किया जाता है प्रेशर में, जैसे हमारा गैस का होता है ना LPG का सिलेंडर वैसे। लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफी। कॉफी में जो हार्मफुल केमिकल होता है कैफीन नाम का, वो हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। देखिए ड्राई क्लीनिंग जो होती है, आपको पता होगा कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करवाए जाते हैं, तो उसमें पहले काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते थे, जैसे टेट्राक्लोरोइथिलीन या फिर ब्रोमोप्रोपेन। तो वो जो है उनके स्थान पर अभी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाने लगा है, तो ये इतना एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करता, इसके कारण उसे इको फ्रेंडली कहा जाता है। प्लांट्स यूज CO2 इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें तो पता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम सभी जो फूड खाते हैं तो वो प्लांट्स ही बनाते हैं, तो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर, अभी देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता है अंदर से। फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होती है डाली हुई। देयर इज ऑल्सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस्ड इन अ ग्लास कैप्सूल। यहाँ पर एक ग्लास कैप्सूल होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ होता है और ये पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट होती है, यहाँ पर भरी हुई। तो द कैप्सूल ब्रेक्स ऑन प्रेसिंग द नॉब, द सल्फ्यूरिक एसिड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द टू रिएक्ट केमिकली टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच कम्स आउट। तो जब हम ये नॉब दबाते हैं तब ये ग्लास की बॉटल टूट जाती है, तो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो गिर जाता है यहाँ पर, और ये इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और इसकी रिएक्शन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो बहुत तेजी से बाहर आने लगता है नोजल से। CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स डू नॉट कॉज करोजन एंड आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड आधारित जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो करोड नहीं होते, यानी बहुत से जो होते दूसरे करोजन भी करते, जहां पर हम वो केमिकल डाल रहे हैं, यहाँ से जहां पर फायर कर रहे हैं वो वहां पर वो करोजन करवाते हैं, यानी वो खराब कर देते हैं सब्सटेंस जिसको आग लगे वो। फिर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण अगर आग लगी है तो यहाँ इसको बुझाने में भी या इसकी मदद हो सकती है। देयरफॉर these are used when electrical and electronic equipment catches fire। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से अगर आप आग बुझाने की कोशिश करोगे ऐसे इसमें, तो आपको शॉक लग सकता है, तो और भी बुरा परिणाम हो सकता है। CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश स्मॉल स्केल फायर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ये डायग्राम आपको याद रखनी है, आ सकती है एग्जाम में। ये जो होते हैं वो स्मॉल स्केल, छोटी सी आग बुझाने में काम आते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आग लगी है तो वो काम नहीं आते। इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू एक्सटिंग्विश अ बिग फायर। इन मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर्स लिक्विड एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज फील्ड अंडर प्रेशर। आजकल के जो मॉडर्न एक्सटिंग्विशर्स है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, उनमें बहुत हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड और या फिर सॉलिड फॉर्म में भरा हुआ होता है, बहुत हाई प्रेशर में। जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तब वो लिक्विड या सॉलिड हो जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर LPG के, उसमें भी जो गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बाद में वो बाहर आने के बाद प्रेशर कम हो जाता है और वो गैसिफाई हो जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है। अगर आपने कभी थोड़ा आधा खाली सिलेंडर हिला के देखा होगा तो आपको आवाज सुनाई देगी लिक्विड हिलने की। ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर इट बिकम्स गैसियस एंड कम्स आउट फोर्सफुली थ्रू द हॉर्न लाइक होज पाइप। जब हम उसका प्रेशर कम कर देते हैं तब उसके मुंह में से वो गैसियस फॉर्म में बहुत तेजी से बाहर आने लगता है। ठीक है,
केमिकल रिएक्शन, देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है सल्फ्यूरिक एसिड में और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच में। 2NaHCO3 ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो गैस के फॉर्म में होता है और वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है। Nowadays many types of fire extinguishers are used. Collect more information about the way CO2 is used in them to extinguish a fire. तो बहुत से होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, उनकी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पर से पा सकते हैं। मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, मॉलिक्यूलर मास 16। CH4 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मीथेन का। मीथेन गैस होता है एक, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16, यानी कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का, हर एक हाइड्रोजन का 1, यानी टोटल 4, 12 + 4 16। ऑकरेंस, मीथेन ऑकर्स इन नेचुरल गैस टू द एक्सटेंट ऑफ 87%। जो नेचुरल गैस होता है उसमें मीथेन जो होता है वो 87% होता है। नेचुरल गैस जैसे बायोगैस वगैरह होता है वो। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज एनारोबिक, प्रोड्यूसेस मीथेन। जब कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, जैसे गोबर वगैरह हो गया, कचरा हो गया, पत्ते वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, यानी कचरा यानी कागज वगैरह नहीं चलेगा, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक वगैरह नहीं चलेगा। जो डिकम्पोजेबल होता है यानी गोबर हो गया या जो पत्ते हो गए, वो जब उनको पूरे एयर टाइट कंटेंट में, यानी हवा नहीं होनी चाहिए, हवा के एब्सेंस में जब उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, बैक्टीरिया उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, उसे इन एब्सेंस ऑफ एयर यानी एनारोबिक कंडीशन कहते हैं, तब मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। मीथेन इज प्रेजेंट इन बायोगैस। बायोगैस यानी गोबर गैस वगैरह जो होता है उससे मीथेन बनता है, उसमें मीथेन होता है। मीथेन इज फाउंड इन कोल माइंस। कोयले की खदानों में भी मीथेन गैस होता है, उससे भी हम गैस प्राप्त करते हैं वो मीथेन। मीथेन इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस। जहाँ पर दलदल बहुत होती है, जहाँ पर दलदल में अगर डेड प्लांट्स और एनिमल्स सड़ रहे हैं तो वहाँ पर भी ये मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, इसके कारण उसे मार्श गैस कहते हैं। ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस एट 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, मीथेन गैस इज फॉर्म्ड। जब आप हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन है H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जब ये दो गैसेस हीट करोगे आप अप टू 300 डिग्री सेल्सियस और उसमें निकेल डालोगे, निकेल एक्चुअली रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, वो कैटालिस्ट का काम करता है, रिएक्शन को तेज करता है, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है CH4। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस गिव्स मीथेन इन प्योर फॉर्म। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी क्या प्रोसीजर होते हैं? देखिए, नेचुरल गैस जो होता है उसमें कई सारे गैसेस मिक्स होते हैं, और किसी का भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी क्या होता है, बहुत मिक्सचर जो होता है कोई, उसमें से हर एक कंपोनेंट को अलग करवाना, सेपरेट करवाना। यानी अगर आपने एयर लिया तो एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत से गैसेस होते हैं। अगर आप एयर में से उनको सेपरेट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग निकालोगे, ऑक्सीजन को अलग निकालोगे, नाइट्रोजन को अलग निकालोगे, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नेचुरल गैस का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया जाता है तब उसमें से प्योर मीथेन को पाया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन इज -182.5 डिग्री सेल्सियस, यानी -182.5 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो जाता है। उससे नीचे जाओगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है मीथेन गैस, इतने कम टेम्परेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन इज -161.5 डिग्री सेल्सियस, यानी इस पॉइंट पर वो बॉयल होने लगता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में होने लगता है। इट इज अ कलरलेस गैस, इसको भी कोई कलर नहीं होता। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज लेस दैन दैट ऑफ वाटर, वाटर से कम होती है इसकी डेंसिटी मीथेन गैस की, इसके कारण वाटर के ऊपर वो तैरेगा। मीथेन इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये इतना अच्छे से सोल्यूबल नहीं होता, इजीली सोल्यूबल नहीं होता, डिजोल्व नहीं होता वाटर में,
it is highly soluble in organic solvents like gasoline, ether and alcohol. लेकिन ये अल्कोहल में बहुत अच्छे से मिक्स होता है. ईथर यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है. इसके बारे में नेक्स्ट ईयर में आपको डीप में स्टडी है. और गैसोलीन यानी जो पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है उसमें अच्छे से मिक्स होता है. मीथेन इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मीथेन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन, ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज. अभी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल. ये बहुत ही ज्वलनशील होता है, यानी बहुत तेजी से आग पकड़ता है और जलने लगता है. इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लूइश फ्लेम. ये बर्निंग यानी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद ये ब्लू कलर की फ्लेम आग में जलता है, वो ब्लू कलर की. इन दिस रिएक्शन 213 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ हीट इज गिवन आउट. 1 मोल ऑफ मीथेन अगर बर्न करोगे आप तो उसमें से 213 किलो कैलोरी हीट प्राप्त होगी. ठीक है, ये मोल क्या होता है, किलो कैलोरी होता है. अभी आपको डिटेल नहीं है, मैं ज़्यादा बताकर आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता. तो आगे के स्टैंडर्ड्स में जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपको ये मोल का मीनिंग पता चलेगा. मीथेन बर्न्स कंप्लीटली. मीथेन पूरी तरीके से बर्न होता है, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. देखिए केमिकल रिएक्शन, मीथेन जब बर्न होता है CH4 प्लस 2O2 ऑक्सीजन गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O वाटर प्लस हीट. तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट निकलती है बाहर. उन केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो यानी बाहर निकलना, थर्म यानी हीट. क्लोरीनेशन. Methane and chlorine gases react with each other at the temperature of 250 degrees Celsius to 400 degrees Celsius in presence of ultraviolet light and form mainly methyl chloride, that is chloromethane and hydrogen chloride. मीथेन गैस क्लोरीन गैस के साथ जब हीट किया जाता है उसे 250 डिग्रीज और 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और अल्ट्रावायलेट लाइट होनी चाहिए, तो क्या होता है, ये CH3Cl बनता है. यानी एक हाइड्रोजन इसमें से कम होता है और एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड होता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है. यूजेस ऑफ मीथेन. Methane in the form of natural gas is used in industries such as fabric mills, paper mills, food processing industry, petrol purification. मीथेन जो होता है नेचुरल गैस के रूप में फैब्रिक मिल्स यानी कपड़ों के फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. पेपर मिल्स, पेपर बनाने के फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जैसे अलग अलग जैम्स, सॉसेस बनाए जाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है. पेट्रोल प्यूरिफिकेशन को भी यूज़ किया जाता है. Being the smallest hydrocarbon, the proportion of CO2 released in the combustion of methane is small and therefore it is used as a domestic fuel. देखिए मीथेन जो है सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन यानी क्या, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बना है. तो ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है. उसके कारण जब मीथेन बर्न होता है तब सबसे कम मात्रा में, परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो इसके कारण इसे एक अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल भी समझा जाता है. डोमेस्टिक यानी घरेलू ईंधन. Methane is used for production of organic compounds such as ethanol, methyl chloride, methylene chloride and acetylene. तो मीथेन जो है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है. इथेनॉल जैसे अल्कोहल है, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, एसिटिलीन वगैरह. मीथेन गैस वॉज डिस्कवर्ड बाय द इटालियन साइंटिस्ट Alessandro Volta between 1776 and 1778 while he was studying the gases found in marshy land. मार्शी लैंड में दलदल में जब वो स्टडी कर रहा था कौन कौन से गैसेस आते हैं. आपने देखा होगा, अगर बहुत आप पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, लेकिन दलदल में से कभी कभी बीच में से बुलबुले निकलते हैं अंदर से, तो ये इसी के गैस के रिलीज के कारण आते हैं. तो वो जब स्टडी कर रहा था तब उसने इसको खोजा. Biogas plant. Animal dung, dry leaves, wet garbage get composed by anaerobic microbes in a biogas plant. Biogas plant में क्या होता है, ये गोबर जो होता है एनिमल्स का, सूखे पत्ते, वेट गार्बेज जैसे जो है
खाना वगैरह होता है ना जो खराब हुआ चुका है, वो डिकम्पोज किया जाता है एनारोबिक माइक्रोब्स द्वारा। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक कंडीशन में जो है रिएक्शन करवाते हैं, यानी एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए पहले मैं ये दिखाता हूँ। बायोगैस प्लांट ये ऐसा होता है, एक अंडरग्राउंड डीप गड्ढा खोदा जाता है सिलिंड्रिकल शेप का, उसको एक तरफ से ओपनिंग होती है, ये उस टैंक में मिक्सिंग टैंक दैट इज स्लरी ऑफ कैटल डंग, उसमें क्या किया जाता है, जो गोबर है, जो पत्ते वगैरह है, उसको पानी में ठीक से डिजोल्व यानी मिक्स करके उसे सेमी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, अगर सॉलिड वैसे का वैसा गोबर डालोगे तो नहीं होगा, उसमें पानी में मिक्स करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनलेट चेंबर से वो अंदर जाता रहेगा, यहाँ पर डंग और वाटर का मिक्सचर यहाँ पर स्टोर होगा, उसके ऊपर ये डोम होता है, एक मेटल का डोम होता है। तो क्या होता है, जब ये स्टोर होता है यहाँ पर डंग, तब उसमें से एनारोबिक, ये तो एयर टाइट होता है, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से तो खुला है, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर ये पूरा सील हो जाता है। इससे ये जब डंग यहाँ इस लेवल पर जाता है तो ये पूरा सील हो जाता है, इससे हवा बाहर नहीं निकल पाती, तो एयर टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा एयर टाइट हो जाता है, और ये डिकम्पोजिशन के बाद जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ पर डोम में जमा होता है, और इस पाइपलाइन में से वो बाहर निकालकर गैस को जोड़ा जाता है, ठीक है, जो भी यूज करना है उससे जोड़ा जाता है और वो यूज किया जाता है। और फिर जो बार बार यहाँ से डालते रहने के बाद, स्लरी कहते हैं उसे, वाटर मिक्स्ड विथ डंग, तो ये डालते रहने के बाद ये जब पूरा भर जाता है, तब यहाँ से वो बाहर निकलते रहता है, बार बार बाहर निकलते रहता है। तो वो है स्पेंट स्लरी, यानी यूज की हुई स्लरी, जो ओवरफ्लो टैंक में से वो निकलता है। ये जो होता है वो एक मैन्योर होता है, यानी खाद होता है, खत। तो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, उसे आप यूज कर सकते हैं खेती में, आपके क्रॉप का उत्पादन अच्छा करने के लिए वो, ठीक है। ये अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक कहा जाता है। ये भी डायग्राम आपको लर्न करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ये भी आ सकती है। देखिए, animal dung, dry leaves, wet garbage get decomposed by anaerobic microbes in a biogas plant. This produces methane gas, also called biogas. इसे बायोगैस भी कहा जाता है क्योंकि बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट से बन रहा है वो मीथेन गैस। बायोगैस इज अ वेरी चीप फ्यूल ऑप्शन विच मीट्स द डिमांड फॉर कुकिंग गैस। देखिए, जिनके घर में बहुत सारे कैटल है, बहुत सारे गाय भैंस है, तो उनके घर में ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। तो कुकिंग गैस के तौर पर यूज किया जाता है उसे। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है इसे। बायोगैस कंटेन्स अबाउट 55 to 60% मीथेन एंड द रेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस जो होता है उसमें 55 से 60% तक मीथेन गैस होता है, और बचा हुआ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। Biogas is a fuel which is convenient to use, and in addition to this, a very good manure is also produced as a side product of the process. बायोगैस को यूज करना बहुत कन्वीनियंट है, बहुत सस्ता भी होता है ये। अगर आपके पास गाय भैंस बहुत है तो वो डेली गोबर करते ही है, तो उसमें से ये यूज करके आप कर सकते हैं। और ये जो साइड में निकलता है मैन्योर के तौर पर उसे यूज किया जाता है, स्पेंट स्लरी यानी खाद के तौर पर, खत, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एन एनारोबिक प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में ये होती है एनारोबिक स्टेज, एनारोबिक प्रोसेस यानी हवा के एब्सेंस में होने वाली। एरोबिक, एरो यानी एयर, एन यानी एब्सेंट होना, ना होना, एनारोबिक यानी विदाउट एयर। तो पहली स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। द माइक्रोब्स रिएक्ट ऑन द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यहाँ पर जो गोबर वगैरह डाला है, मिक्स किया है पानी के साथ, उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं मोस्टली। इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट ईयर है। तो दूसरी स्टेप है मीथेन गैस प्रोडक्शन।
द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक एसिड्स टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो ये जो एसिड बनता है उस पर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक यानी क्या, जेनिक, जेनेसिस यानी तैयार होना, बनना, मिथेनो यानी मीथेन, जेनिक यानी बनाने वाले, मिथेनोजेनिक यानी मीथेन बनाने वाले, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यानी मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया। तो वो जो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया उस एसिड्स पर रिएक्ट करके मीथेन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, ऐसे CH3COOH ये हो गया एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, गिव्स ऑन रिएक्शन CH4 plus CO2, इट इज इन गैसियस फॉर्म, सो अपवर्ड एरो। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक, ये पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।